नालंदा के बेन में जनसुराज का कार्यकर्ता सम्मेलन, नालंदा विधानसभा में बदलाव का दिया संदेश। नालंदा जिले के बेन प्रखंड में आज जनसुराज की ओर से एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक जुटे। सम्मेलन के दौरान संगठन के नेताओं ने जनता की समस्याओं को सामने रखा और नालंदा विधानसभा क्षेत्र में वास्तविक विकास की आवश्यकता पर बल दिया। भावी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी और उपेंद्र कुमार विभूति ने बताया कि सम्मेलन का मुख्य संदेश। जनसंवाद को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि नालंदा विधानसभा सीट पर पिछले कई वर्षों से एक ही दल का वर्चस्व रहा है। इसी कारण आज भी कई इलाके मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में अब तक गंभीर लापरवाही हुई है। नेताओं ने स्पष्ट कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और इस बार नालंदा विधानसभा में ये बदलाव अवश्य होगा। संगठन जनता की अपेक्षाओं और अधिकारों को पूरा करने के लिए निरंतर संघर्ष करेगा। नेताओं का बयान। इस अवसर पर जनसुराज नेता भावी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा, नालंदा की जनता अब ठगी नहीं खाएगी। वर्षों से एक ही दल ने यहां कब्जा जमा रखा है, लेकिन विकास की रफ्तार थम गई है। इस बार नालंदा विधानसभा में जनता बदलाव लाएगी और जनसुराज उस बदलाव की अगुवाई करेगा। कार्यकर्ताओं में जोश। सम्मेलन में शामिल कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने एक स्वर में कहा कि वे नालंदा में विकास और सुशासन की नई शुरुआत चाहते हैं। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने संगठन के नारे लगाए और आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी मजबूती से जुटने का संकल्प लिए। जनसुराज का संकल्प। सम्मेलन में यह भी तय किया गया कि संगठन गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचेगा और जनता से संवाद स्थापित करेगा। समस्याओं का समाधान और विकास की गारंटी ही जनसुराज का मुख्य लक्ष्य है। सबसे पहले तो आप लोग के माध्यम से मैं सभी को नमस्ते करता हूं। जैसा कि आप बोले कि विधायक जी का क्षेत्र, ये सब हम ही लोग का क्षेत्र है। हम लोग भी पहले जदयू में थे और बहुत मेहनत किए थे, लेकिन विधायक जी तो भाई 30 साल हो गया, अब तो युवाओं को देना चाहिए। तो ये सब हम ही लोग का क्षेत्र है, ये कोई विधायक जी का पर्सनल कोई क्षेत्र नहीं है। और हम लोग ये बिहार बदलाव सभा हम लोग कर रहे हैं बेन में, और इस बार बिहार को बदल के हम लोग रखेंगे, क्योंकि हर 10 साल 15 साल 5 साल पे बिहार की सत्ता चेंज होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग का जो सोच था वो दे चुके हैं। अब युवाओं का सोच, जनसुराज का सोच, पढ़ाई, शिक्षा, रोजगार का सोच बहुत ही जरूरी है। इसलिए अब बस बिहार बदल कर ही रहेगा। रोजगार, शिक्षा तो पहले से आते हैं ही रहा है। आप नया क्या रहता है? कहाँ पहले से है रोजगार? क्या स्कूल खुला हुआ है, कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है? खुला हुआ है, लेकिन कितने लोग, अभी आप गांव में जाएंगे तो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, इससे क्या लगता है कि आपका बच्चा डेवलप हो पाएगा? जो उनके पिताजी कर रहे हैं वही पढ़ के वो भी करेंगे, ऐसा ही महसूस हो रहा है। तो इसको हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे, मेहनत करेंगे। अंतिम पंक्ति में लोग हैं, ताड़ी पीकर, अन्य नशीली पदार्थ जिनका सेवन बन चुका है, वो लोग जेल जा रहे हैं। लेकिन बिहार में जो बड़े शराब माफिया हैं, जिनके नेतृत्व में बिहार के सभी जिलों में महंगी और अंग्रेजी शराब की सप्लाई हो रही है, उस पर आज तक रोकथाम नहीं लगाया गया। इसका जीता जागता उदाहरण आप देखते होंगे कि कहीं ट्रक में शराबें पकड़ाती है तो कहीं छोटी गाड़ियों में शराबें पकड़ाती है। यह बिहार सरकार बताने का काम। पूर्व में आप पहले जदयू में थे, तो उस समय आप आवाज़ क्यों नहीं उठाए शराबबंदी पे? आज आप जनसुराज में है तो जवाब क्यों उठाते हैं? आज 2003 से मैं अपने नेता माननीय आरसीपी सर के साथ हूँ। मैं जीवन में सिद्धांत के मुद्दों पर चला हूँ और मैं आरसीपी सर के सिद्धांत के मुद्दों पर चल रहा हूँ। बिहार में जब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे 2005 से 10 के बीच में, तो आपने देखा होगा कि पूरे बिहार में लाइन ऑर्डर को दुरुस्त किया गया था, अपहरण की खेती को बंद की गई थी। लेकिन जैसे ही 2010 में वो लाइन ऑर्डर पर उनका नियंत्रण घटा
और राजनीतिक जीवन में प्रवेश किए, यह ढीला पड़ने लगा और 2010 से बिहार में क्राइम का ग्राफ ऊपर हो गया।